दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद फैसल में। अगर आप कम समय में अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मैं आपको अंग्रेजी समझना सिखाऊंगा, बोलना पढ़ना सारी चीज़ें एक साथ सिखाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ छोटे छोटे सेंटेंस दिए हैं। इन सारे सेंटेंसेस के एक शब्द को मैं पढ़ूंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि किस शब्द को कैसे पढ़ते हैं, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद हर शब्द को हिंदी में भी ट्रांसलेट करते चलेंगे दोस्तों, ताकि कभी भी आप इंग्लिश बोलना चाहें या इंग्लिश की बुक पढ़ना चाहें उसको इजीली पढ़ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वंस देयर वाज अ फॉक्स। वंस का मतलब होता है एक बार। देयर वाज अ फॉक्स एक लोमड़ी थी। वन डे द फॉक्स फाउंड नथिंग टू ईट। एक दिन उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला। यानी इसलिए द फॉक्स वाज वेरी हंग्री, बहुत ही भूखी थी लोमड़ी। The fox went from one place to another in search of food. लोमड़ी एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में गई। What यानी लेकिन। He found not food, उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला। The fox was very unhappy. लोमड़ी बहुत ही दुखी थी। He went to a garden. वे एक बगीचे में गई। There he saw bunch of ripe grapes. वहाँ उसने पके हुए अंगूर के गुच्छे देखे। The bunch were hanging high. दवंश का मतलब होता है गुच्छे, वर्मानित थे। हैंगिंग का मतलब होता है लटके हुए। हाई मानी ऊंचे। द फोक्स वॉज वेरी हैप्पी टू सी द ग्रेप्स। लोमड़ी अंगूरों को देखकर बहुत ही खुश हुई। द फोक्स वांटेड टू ईट द ग्रेप्स। और लोमड़ी ने अंगूरों को खाना चाहा। वट यानी लेकिन। द ग्रेप्स वर हैंगिंग हाई। जो अंगूर थे वो ऊंचे लटके हुए थे। द माउथ ऑफ द फॉक्स वैगन टू वाटर। लोमड़ी के मुंह में पानी आना शुरू हो गया। द फॉक्स ट्राइड टू टेक द ग्रेप्स इन हिज माउथ। लोमड़ी ने बहुत बार कोशिश की अपने मुंह में अंगूरों को लेने की। वट यानी लेकिन। द माउथ ऑफ द फॉक्स डिड नॉट रीच द ग्रेप्स। लोमड़ी का मुंह अंगूरों तक नहीं पहुंच सका। द फॉक्स जम्प्ड एंड जम्प्ड। लोमड़ी ने बार बार जंप किया यानी कूदी बार बार। वट यानी लेकिन। ही कुड नॉट रीच द ग्रेप्स। वे अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। सो द फोक्स सेड। सो का मतलब होता है तब। द फोक्स सेड यानी लोमड़ी ने कहा। दिस ग्रेप्स आर सोर। दिस का मतलब होता है ये। ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर। आर मानी है। सोर का मतलब खट्टे। ये अंगूर खट्टे हैं। आई विल नोट इट दैम। मैं उन्हें नहीं खाऊंगी। सेइंग सो इतना कहकर द फोक्स वेंट अवे एज हंग्री एज ही वाज। वह वहां से भूखी ही चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।